दोस्तों नमस्ते। मैं शैलेश हिंदी युग से। हम लोग इन दिनों इन वीडियो श्रृंखला में बात कर रहे हैं हिंदी युग से प्रकाशित उपन्यासों के बारे में। साल 2023 में हिंदी युग ने कुल 24 उपन्यास प्रकाशित किए और वैसे सभी विधाएं मिलाकर हिंदी युग ने कुल 46 पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिसमें 4 कथेतर, 10 कविता संग्रह, 8 कहानी संग्रह और 24 उपन्यास शामिल हैं। इन 46 पुस्तकों में से 40 पुस्तकें हिंदी युग से प्रकाशित हुई और 6 पुस्तकें हिंदी युग ब्लू से प्रकाशित हुई। हिंदी युग में से कुल 21 उपन्यास प्रकाशित हुए और हिंदी युग ब्लू से 3 उपन्यास प्रकाशित हुए। तो हिंदी युग ब्लू से प्रकाशित उपन्यासों के बारे में हम अलग से एक अलग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो श्रृंखला में हम हिंदी युग से प्रकाशित कुल 21 उपन्यासों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें से कि 14 का जिक्र इससे पीछे के 2 वीडियोज में आप देख चुके हैं या सुन चुके हैं। इस वीडियो श्रृंखला में हम हिंदी युग से प्रकाशित कुल 21 उपन्यासों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें से कि 14 का जिक्र इससे पीछे के 2 वीडियोज में आप देख चुके हैं या सुन चुके हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ हिंदी युग से प्रकाशित आखिरी 7 उपन्यास, यानी 21 में से आखिरी 7, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां उपन्यास। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो कालक्रम से हम चल रहे हैं। 14 के बाद जो 15वां उपन्यास आया वो स्वाहा है, जो पिछले 4 वर्षों से लगभग हिंदी युग से सौरभ कुदेसिया की 5 पुस्तकों की एक श्रृंखला, जो महाभारत आधारित पौराणिक रहस्य गाथा है, कि ये 5वीं पुस्तक, आखिरी पुस्तक, आखिरी उपन्यास, 5 उपन्यासों की एक श्रृंखला है। ये हिंदी युग द्वारा प्रकाशित इस साल का 15वां उपन्यास है और उस श्रृंखला का 5वां और अंतिम उपन्यास है, जो कि आया स्वाहा नाम से। तो जो सौरभ कुदेसिया की आह्वान किताब को पढ़ चुके हैं, वो इस श्रृंखला की पहली किताब थी। आह्वान अगर आपने पढ़ी है तो उसके आगे के खंड भी आपने पढ़े होंगे, तो ये 5वां खंड तो निश्चित तौर पे आपने पढ़ा होगा। और अभी तक अगर किसी को ये सूचना नहीं मिली है कि इस किताब का अंतिम खंड आ चुका है, तो उनके लिए भी ये सूचना है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अब तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि 5 खंड बाजार में है, तो उनको किसी भी खंड के लिए इंतजार नहीं करना। तो एक साथ 5 खंड भी मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हिंदी युग से साल 2023 में 15वां उपन्यास प्रकाशित हुआ स्वाहा। इसके बाद मानव कौल का बेहद चर्चित उपन्यास प्रकाशित हुआ, टूटी हुई बिखरी हुई। इसका पहला संस्करण खत्म भी हो चुका है, दूसरा आ चुका, जबकि ये अगस्त 2023 में प्रकाशित हुआ। और यह उपन्यास 2 स्त्रियों की प्रेम कथा के बारे में बात करता है। कहानी के बारे में क्या बताऊंगा, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ा है और उसके अपने अपने अर्थ निकाले हैं। ये खास तरह का विषय पर लिखा गया मानव कौल का, ये मानव कौल की ये 11वीं पुस्तक है और ये उनका चौथा उपन्यास भी है और हिंदी युग से प्रकाशित साल 2023 का 16वां उपन्यास। इसके बाद बहुत लंबे इंतजार के बाद दिव्य प्रकाश दुबे आए हैं। यार पापा नाम से इनकी 7वीं किताब आई है। इनका ये चौथा उपन्यास है। तो ये जो उपन्यास है, ये काफी लोग पढ़ रहे हैं, इसको लोग पसंद कर रहे हैं। एक लड़की और एक उसके पिता के बीच के संबंध की कहानी है और लोग इससे खूब रिलेट भी कर रहे हैं। इन दिनों आप इंटरनेट पर अगर देखें, सोशल मीडिया पर पाएं, तो लगता है कि केवल इसी किताब का जिक्र है। तो खूब अच्छा कर रही है। हिंदी युग से प्रकाशित ये साल 2023 का 17वां उपन्यास है। इसके बाद मानव कौल का एक और, मानव कौल की 12वीं पुस्तक और साल 2023 में ही तीसरी पुस्तक आई। मानव ने इधर खूब लिखा है और खूब लोग पसंद कर रहे हैं। पतझड़, ये उपन्यास भी खूब पसंद किया जा रहा है और ये उपन्यास एक तरीके का यात्रा उपन्यास भी है, जो आपको यात्रा का भी सुख देता है और उपन्यास का भी सुख देता है। तो हिंदी युग से प्रकाशित इस साल यह 18वां उपन्यास है। इसके बाद हिंदी युग द्वारा एक और उपन्यास प्रकाशित हुआ, IAS राघवेंद्र सिंह का उपन्यास 615 पूर्वांचल हॉस्टल। जेएनयू में एक हॉस्टल है जिसका नाम है पूर्वांचल हॉस्टल, मिंटो रोड दिल्ली, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है। वहां से पूर्वांचल हॉस्टल तक एक बस जाती है, उस बस का नंबर है 615। आप समझ ही गए होंगे नाम से कि 615 पूर्वांचल हॉस्टल का संबंध जेएनयू से है, जेएनयू के छात्र जीवन से है, जेएनयू की मस्ती से। तो ये उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको खूब मजा आएगा और यह साल 2023 का हिंदी युग द्वारा प्रकाशित 19वां उपन्यास है। इसके बाद मधु चतुर्वेदी लंबे समय के बाद आई हैं और इनका यह उपन्यास द्विवेदी विला, जो एक घरेलू स्त्री, एक गृहिणी की कहानी है और एक
एक खास तरह के संभ्रांत परिवार की कहानी है। और संभ्रांत परिवार में एक बहू जो बहुत पढ़ी लिखी भी है, लेकिन सामाजिक जो रूढ़ियां हैं वो किस तरीके से उसको तमाम चीज़ों के लिए मजबूर करते हैं, और वो उसका जीवन वो नहीं होता जिसकी कल्पना उसने की थी। और मधु चतुर्वेदी के लेखन से तो बहुत सारे पाठक वाकिफ हैं ही, और इससे पहले उनका धनिका वो पढ़ चुके हैं, इससे पहले उन्होंने मन अधन पढ़ा है और बहुत पसंद किया है। तो ये उपन्यास भी इधर पसंद किया जा रहा है, और हिंदुस्तान द्वारा प्रकाशित साल 2023 का 20वां उपन्यास है। तो इसे भी आप देखिए और पढ़िए। और बहुत महत्वपूर्ण साल 2023 में हिंदुयुग ने विनोद कुमार शुक्ल की 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया। एक कविता संग्रह जिसका जिक्र हमने वीडियो में किया भी अतिरिक्त नहीं, और उनकी बेहद चर्चित कृति जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, जिसके पता नहीं कितने लोग मुरीद हैं, शायद लाखों में होंगे या करोड़ों में होंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं खुद इस किताब का बहुत बड़ा मुरीद रहा हूँ बचपन से ही। तो ये किताब है दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसका पुनर्प्रकाशन हिंदुयुग ने इस साल किया है, और साल 2023 के जाते-जाते ये किताब आई है, और हिंदुयुग द्वारा प्रकाशित साल 2023 की आखिरी किताब है, और 21 उपन्यासों की श्रृंखला की भी आखिरी किताब है। तो इसका कलेवर नया है, इसको सुंदर बनाने की कोशिश की गई है, और बहुत तरीके से इसमें कोशिश की गई है कि लोगों को प्रस्तुतिकरण के स्तर पर भी पसंद आए। तो यह उपन्यास जो हिंदी युग से प्रकाशित साल 2023 की आखिरी किताब है, साल 2023 का आखिरी उपन्यास है, और 21 उपन्यासों की श्रृंखला की आखिरी किताब है। तो मैंने ये कुल साल 2023 में हिंदी युग से प्रकाशित 21 किताबों का जिक्र किया है यहाँ पे। मुझे लगता है कि जो उपन्यास प्रेमी है इसमें से ज़्यादातर उपन्यास वो पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो आप अपनी रुचि के हिसाब से इनमें से उपन्यास का चुनाव कर सकते हैं, या सभी उपन्यास पढ़ सकते हैं। हमारे लिए तो और बहुत खुशी की बात होगी। तो दोस्तों, ये रहा साल 2023 में हिंदी युग से प्रकाशित किताबों की पूरी सूची, और हम लोग फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। आने वाला साल आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो, किताबमय हो, आप खूब पढ़ें उसमें, और जो लोग लिखते हैं वो खूब लिखें, और आपको अच्छा साहित्य पढ़ने को मिलता रहे, आप उससे कभी वंचित ना हों, आप आनंदित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।